जो देश के लुटेरे थे उन्हें देश का खोजकर्ता बना दिया जाता है, और जो कल के दिन भूखे नंगे घूमा करते थे, जिन्हें कपड़ा पहनने की सभ्यता तक नहीं थी, वो आज भारत को डिजिटल इंडिया की टोपी पहनाकर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ ढकेल रहे हैं। और आज हमारे देश के नेता और समाज एक अद्भुत सपने की ओर खोई हुई है। वो सपना ऐसा है जिसमें रंग तो है, पर उसका आवरण स्लो पॉइजन युक्त है। और ये सपना दिखाने वाले कोई और नहीं, ये वही लोग हैं जिन्होंने 10 करोड़ रेड इंडियंस को मौत के घाट बेरहमी से उतार कर खत्म कर दिया था। और आज उन्हीं की लाश पे खड़े होकर सफेद चमड़ी ओढ़कर पूरे विश्व को मानवता का पाठ सिखा रहे, यानी ढिंढोरा पीट रहे हैं। पर इन तमाम बातों को समझे कौन, सोचे कौन? Now is the historical moment, the time, not only to fight severe virus, but to shape the system. We have a unique but rapidly shrinking window of opportunity to learn lessons and reset ourselves on a more sustainable path. एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। Lasers, really? To change the weather? Well, instead of doing a rain dance, we physicists are firing trillion-watt lasers into the sky to actually precipitate. लेकिन आज जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। दुनिया इस पर सोचने के लिए मजबूर हुई है और होना है। भारत विश्व से कट करके नहीं रहेगा। जिस देश की किताबों में बच्चों को यह पढ़ाकर आईएएस ऑफिसर बनाया जाता है कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी, तो ऐसे गुलामी युक्त झूठे चैप्टर को पढ़कर जो आईएएस ऑफिसर बनता है, वो आखिर गुलामी की दास्तानों को ही तो अंकित करेगा ना। इस बात को इस देश के नेता अच्छे तरीके से जानते थे कि वास्को डिगामा एक लुटेरा, गद्दार और एक चोर था, जिसने 1498 में कालीकट के राजा छामोरीन को मारकर इस भारत देश को 30 साल में 3 बार लूटा। चौथी बार वो लूटने आता भारत में, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। इस बात को हमारे देश के नेता अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन आज भी भारत के किताबों के सिलेबस में वही पढ़ाया जाता है, क्योंकि आज के नेताओं को इसी पढ़ाई को पढ़े हुए, इसी गुलामी युक्त चैप्टर को पढ़े हुए, उनको ऐसे ही ऑफिसर चाहिए, ऐसे ही आईएएस अधिकारी चाहिए, और ऐसे ही गुलामी की दास्तानों से दबी हुई न्यायपालिका चाहिए, जिससे कि वो आसानी से निर्दोष लोगों को, आसानी से स्वाभिमानी लोगों को उन्हें शिकंजे में कसकर अपना शिकार बना सके, और इनके आकाओं द्वारा जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उसको आसानी से देश में क्रियान्वित कर सके। और जब इस गुलाम मानसिकता को उखाड़ फेंकने के लिए कोई संत सामने आते हैं या युवाओं के उत्थान हेतु उन्हें दिव्य प्रेरणा प्रकाश जैसा ग्रंथ देकर ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाते हैं, जिससे हमारी देश की रीढ़ की हड्डी अर्थात हमारी युवा पीढ़ी सबल व मजबूत हो सके, उन्हीं संत पर एक तथ्य विहीन आरोप लगाकर इसी गुलाम न्याय प्रणाली के द्वारा उन्हें सालों साल प्रताड़ित किया जाता है। बस यही षड्यंत्र हो रहा है संत श्री आशाराम जी बापू के साथ। हे तथाकथित सभ्य समाज के कहलाए जाने वाले सुसंस्कारी लोगों, कुछ तो जरा सोचो, क्या इसे ही मानवता कहते हैं? जो आज दोस्ती का हाथ बढ़ाकर तुम्हें और तुम्हारे देश डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसे सपने दिखा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्हें अमेरिका का खोजकर्ता बोला जाता है। एक ओर जहां वास्को डिगामा, जिसे भारत का खोजकर्ता बोला जाता था, तो वहीं पर दूसरी ओर कोलंबस एक ऐसा लुटेरा था जो छठे पादरी की अनुमति लेकर, स्पेन की छठे पादरी की अनुमति लेकर वहां की कुछ आर्मी के साथ अमेरिका को लूटने गया था, और जिसने 10 करोड़ रेड इंडियंस यानी माया सभ्यता के लोगों को बेरहमी से मारकर और सफेद चमड़ी वहां पर स्थापित हो गई। और आज वो हमें मानव सभ्यता का पाठ सिखा रहे हैं, और आज हमारे देश के नेता उनकी दी हुई स्क्रिप्ट को यहां पूरा कर रहे हैं, और इस देश से स्वाभिमानी लोगों को एक एक करके बीन कर उन्हें खत्म कर रहे हैं। ये दृश्य देखिए,
ये वही संत आसाराम जी बापू हैं जो पूरे विश्व को अमन शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं। एक साथ करोड़ों लोगों को अमन शांति का पाठ सिखाने वाले जो संत हैं और जो गद्दार इस देश को खत्म करना चाहते हैं, क्या वो ऐसे संतों को जीवित रहने देंगे? जो धूर्त तानाशाह इस देश को खत्म करने की योजना पर लाकर खड़ा कर रहे थे, क्या उन्हें ऐसे संत जो समाज में मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, जो अमन और शांति की बात करते हैं, क्या उनका राज इस देश में चलने देते? जो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, अगर समाज के लोग इस बात को भूल रहे हैं तो दोस्तों बहुत खुशखबरी की बात है कि उनके आका लोग उन्हें गिफ्ट के रूप में एक तोहफा देने के लिए जल्द ही आने वाले हैं और वो तोहफा मिल रहा है और बड़े पैमाने पे मिलेगा, जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोला जाता है।